Good morning, students. This e-content is prepared for UG classes of Home Science under the aegis of Directorate of Higher Education, Haryana. I am Dr. Shrestha, Assistant Professor, Department of Home Science, GCG Palwal, कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अंडरवेट। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि वेट मैनेजमेंट के चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज फॉर ओबेसिटी एंड सेकंड वन इज अंडरवेट। ओबेसिटी का टॉपिक हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम अंडरवेट के टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, it includes introduction, etiology, eating disorders, hazards, treatment, dietary management, diet and feeding patterns, some rules, important questions, and references. First of all, introduction. Underweight is a state when a person is in a negative energy balance. It is a condition when the body weight is 10 to 20% less than the average expected for one's height, age, and sex. If the body weight is less by 20% or more than ideal body weight, the individual is grossly underweight and it is a matter of concern. यानी अगर किसी पर्सन का वेट उसके आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यानी कि उसकी हाइट, एज और सेक्स के अकॉर्डिंग 10 to 20% कम है या उससे भी ज़्यादा कम है, तो उसे हम अंडरवेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। देन आ जाता है इटियोलॉजी। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से अंडरवेट की कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनएडिक्वेट फूड इनटेक। अगर फूड इनटेक प्रॉपर नहीं होगा बोथ इन क्वालिटी एंड इन क्वांटिटी टर्म्स, सो उस वजह से भी अंडरवेट की कंडीशन आ सकती है। इट इज़ अ वेरी कॉमन कॉज फॉर अंडरवेट एज इट फेल्स टू मीट द बॉडीज न्यूट्रिशनल नीड्स। देन इसके पीछे और भी रीजंस हो सकते हैं कि इनएडिक्वेट फूड इनटेक क्यों है। इसके पीछे के कारण में आ जाता है सबसे पहले पॉवर्टी। गरीबी के कारण जब खाना पूरी तरह से नहीं मिल पाता, पूरी डाइट ही नहीं मिल पाती, सो अंडरवेट की कंडीशन आ सकती है। देन आ जाता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस, अनअवेयरनेस ऑफ चीप एंड न्यूट्रिशियस फूड, जिसके कारण अंडरवेट की कंडीशन आ सकती है। Then psychological factors like in patient with mental illness or the patient with anorexia nervosa who refuse to eat adequately. या कभी कभी हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा, या इस तरह के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम अपनी डाइट को प्रॉपर नहीं लेते कि फैट ज़्यादा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, जिसकी वजह से हम लोग कई सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और अल्टीमेटली वेट लॉस की कंडीशन का सामना हमें करना पड़ता है। देन आ जाता है इरेगुलर फूड हैबिट्स। इरेगुलर फूड हैबिट्स और पुअर सिलेक्शन ऑफ फूड, ये दोनों रीजंस ऐसे हैं जिसके कारण कैलोरी इनटेक या न्यूट्रिएंट इनटेक प्रॉपर नहीं हो पाता एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द कंडीशन ऑफ अंडरवेट। देन इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। यस, increased physical activity without an increase in food intake leading to एनर्जी डेफिसिट। यानी कि अगर कोई पर्सन अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है और फूड इनटेक उसका उतना नहीं है, देन द प्रॉब्लम विल लीड्स टू एनर्जी डेफिसिट, और दिस कॉमनली अकर्स इन पीपल हु आर एक्टिव, टेंस, नर्वस एंड गेट टू लिटिल रेस्ट। सो नेक्स्ट आ जाता है पैथोलॉजिकल कंडीशंस। पैथोलॉजिकल कंडीशंस लाइक जैसे फीवर होता है, कभी कभी फीवर में हमें खाना खाने का मन नहीं करता, हमारी भूख कम लगती है, एपेटाइट पुअर हो जाती है, बट एनर्जी नीड्स उस टाइम पर ज़्यादा रहती हैं। उसी उसी तरह से जैसे कैंसर एंड इन्फेक्शंस, कई कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, इट ऑल्सो इंक्रीजेज मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी एंड ड्रेन अवे द न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज लीडिंग टू अंडरवेट। देन आ जाता है बच्चों हार्मोनल इम्बैलेंस। Hormonal imbalance like hyperthyroidism increases the metabolic rate and hence the energy needs of the body, which if not met is a cause of underweight. And last one is malabsorption. Malabsorption due to vomiting and diarrhea. It will lead to poor nutrient absorption, or this may be due to gastrointestinal disturbances or prolonged use of laxatives like isabgol or Kaimchurn or etc. Fine. So these are the causes of underweight. इसके अलावा कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं जिसकी वजह से
वेट लॉस या अंडर वेट की कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है बच्चों एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन जो है वो बिल्कुल खाना रिस्ट्रिक्ट करने लगता है, फूड को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इस डर से कि उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इस डर से वो खाना खाना कम कर देते हैं, जिसके कारण अंडर वेट की कंडीशन या वेट लॉस की कंडीशन आ जाती है। हम खुद को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जिसके कारण वेट लॉस एक्सेस में हो जाता है और वो कंडीशन आ जाती है अंडर वेट की। इसी तरह से एक और ईटिंग डिसऑर्डर है, दैट इज बुलिमिया। बुलिमिया में जो पर्सन है वो एक बार के लिए बिंज ईटिंग करता है, बिंज ईटिंग लाइक एक बार के लिए अपना मनपसंद खाना खूब जी भर कर खाता है और फिर उस गिल्ट को पूरा करने के लिए कि मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं। वॉमिटिंग करने से क्या होता है, जितना खाना आपने खाया वो सब बाहर आ जाएगा। सो इस तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके कारण वेट लॉस हो जाता है और कंडीशन आ जाती है अंडर वेट की। सो दिस इज ऑल्सो these are also the common cause of underweight। अब बात करते हैं hazards की। क्या क्या hazards हैं या क्या क्या कंडीशंस हैं जिनका हमें अंडरवेट के कारण सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट वन इज ग्रोथ रिटार्डेशन। यस, अंडरवेट रिजल्ट्स इन ग्रोथ रिटार्डेशन एंड फेलियर टू थ्राइव इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यस, कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। अगर अंडरवेट की कंडीशन है तो वेट लॉस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली माइंड पे भी इफेक्ट पड़ता है और कंसंट्रेशन लेस हो जाती है, जिसका असर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी पर भी पड़ता है, क्योंकि वर्किंग एफिशिएंसी इज आल्सो अफेक्टेड एंड द पर्सन फील्स फटीग्ड एंड रेस्टलेस। इसके अलावा अगर पेशेंट की कोई सर्जरी होने वाली है, जो पेशेंट अंडरवेट है, सो सर्जरी में रिस्क बहुत रहता है जो लोग अंडरवेट होते हैं उनमें। देन resistant to infection, yes, resistant to infection is lowered and general health is poor in underweight individual। बहुत जल्दी जल्दी infections होने के chances बने रहते हैं। then risk during pregnancy, obviously underweight increases the chances of complications during pregnancy। it will lead to preterm delivery or smaller babies। fine, and the last one is increased susceptibility to certain infections like tuberculosis। बहुत जल्दी जल्दी infections होने के chances बढ़ जाते हैं in the condition of underweight। so अब बात करते हैं बच्चों ट्रीटमेंट की, कि क्या ट्रीटमेंट है जिससे हम अंडरवेट की कंडीशन से बच सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें गुड ईटिंग हैबिट्स। यस, अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं, आपने वेल बैलेंस डाइट लेते हैं, आपका फूड इनटेक प्रॉपर है, तो हम इस कंडीशन से बच सकते हैं। देन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फूड। पेट भरने के लिए हम कुछ भी खाएं, ये उससे ज़रूरी नहीं है कि आप इस कंडीशन से बच जाएंगे या फिर अंडरवेट की नौबत नहीं आएगी या वेट लॉस नहीं होगा। हमारा सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए कि हमें क्या खाना है जो हमारी बॉडी को प्रॉपर चाहिए, जिसकी डिमांड, जो हमारी बॉडी में प्रॉपर नीड है जिस चीज़ की। कैलोरी इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। कैलोरी इनटेक का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ जंक ही खाते चले जाएं और हम न्यूट्रिशियस फूड को अवॉइड करें। सो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फूड शुड बी देयर। अ गुड लाइफस्टाइल फॉलो करना है। गुड लाइफस्टाइल में आ जाता है आपका प्रॉपर डाइट भी आ जाती है, एक्सरसाइज भी आ जाता है, प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न भी आ जाता है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करना चाहिए अगर हमें इस कंडीशन से बचना है तो। एंड ऑब्वियसली डाइटरी काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। डाइटरी काउंसलिंग आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम। सो दीज आर द 4 मेथड्स जिनके हेल्प से आप अंडरवेट की कंडीशन से बच सकते हैं। अब बात करते हैं डाइटरी मैनेजमेंट की। क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशंस के। फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिस्टोर बॉडी वेट टू नॉर्मल, कि बॉडी वेट को हमें नॉर्मल लेवल पर लेकर आना है। टू रीबिल्ड बॉडी टिश्यू एंड न्यूट्रिएंट स्टोर्स एंड रीस्टोर योर हेल्थ। टू मेंटेन डिजायरेबल बॉडी वेट एंड अ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस। यस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सिर्फ डिजायरेबल बॉडी वेट को लेकर आना सिर्फ हमारा टास्क नहीं है, हमारा मकसद नहीं है, उसे मेंटेन करके रखना भी हमारा मकसद है। सो वी शुड फॉलो अ गुड न्यूट्रिशनल पैटर्न और अ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस।
टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस में आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है. सो अब बात करते हैं क्या क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है इन द कंडीशन ऑफ अंडरवेट. सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी की. जैसा कि हमने ओबेसिटी में बताया था कि अगर हम 500 किलो कैलोरीज रिड्यूस करते हैं पर डे के डाइट में, सो हाफ के जी वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है पर वीक. सो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन वेट गेन प्रोसीजर. An increase of about 500 kilocalorie per day results in a weight gain of 0.5 kg per week, यानी कि half kg per week. If weight gain desired is more, daily energy intake may be increased by 1000 kilocalories. हम 1000 kilocalories तक भी increase कर सकते हैं per day अगर हमें ज़्यादा weight gain चाहिए है. If fever and gastrointestinal disturbances are interfering with absorption, higher level of energy may be given. Next one is protein. A high energy intake must be accompanied by a high intake of protein to build up the muscle tissues. A daily intake of 1.5 to 2 gram of protein per kg body weight is therefore recommended. Easily digestible protein food of high biological value like milk, egg and combination of cereal and pulses should be included in the diet. Next is carbohydrates. A high carbohydrate intake helps to meet the high energy needs as well as have a protein sparing action. Sugar, honey, cereals, starchy vegetables and fruits must therefore be included in plenty amount in the diet. The bulk of the diet should not be increased as it cut down on food intake. Fibers, yes, simple carbohydrates should be there. अब बात करते हैं फैट्स की. Although fats are energy dense food and helps to reduce the bulk of the diet, they must be provided only in moderation. ऐसा नहीं है कि हमें वेट गेन करना है तो हमें फैट बहुत ज़्यादा लेना है. No, it should be in moderate amount, not more than 20% of the energy. Fine. Emulsified fats like butter, cream and whole milk are better tolerated. So, not exceed tolerance limit. Appreciable amount of invisible fat should be there. अगर बात करें फाइबर की, so fiber intake should be only sufficient enough to regulate your bowel movement. Fine. And the last one is vitamin and minerals. The diet must be liberal in vitamin and mineral to help regain health. Supplements may be given to combat any accompanying nutrient deficiency, including plenty of vegetables, fruits, whole grain cereals, and pulses, particularly in sprouts form, help in ensuring an adequate intake of vitamin and minerals, especially B group vitamins and vitamins like A and C. They are very helpful in weight gain. So अब बात करते हैं डाइट एंड फीडिंग पैटर्न की. वेल प्रिपेयर्ड, इजी टू डाइजेस्ट, न्यूट्रिएंट डेंस मील ये आपको लेना है. एंड अट्रैक्टिवली सर्व टू प्रमोट एपेटाइट. एक वेल प्रिपेयर्ड फूड जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, न्यूट्रिएंट डेंस हो और अट्रैक्टिवली सर्व जो होता है वो आपकी एपेटाइट को ऑब्वियसली बढ़ा देता है. सो इस तरह का फूड जो है वो हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं. देन ऑफर अ वैरायटी ऑफ फूड. स्नैक्स एंड फेवरेट फूड शुड बी गिवन इंटरमिटेंटली. कभी कभी हम वो भी दे सकते हैं. Judicious use of cream, butter, sugar, jam, etc. helps to increase the energy intake and also reduce bulk. Excess of these should be avoided. Yes, cream, butter, sugar, jam ये सब आप include कर सकते हैं अपनी डाइट में, but should be in limit. It should be avoided. Excess of these should be avoided as it leads to anorexia and nausea. Oral health supplements can also be given. There are some rules for weight gain also. First of all, begin with his present diet and modify it in quantity and quality. जो भी present diet ले रहा है पेशेंट उसी के साथ मॉडिफिकेशन हमें स्टार्ट करना चाहिए. कुछ नया नहीं ट्राई करना चाहिए. फाइन. Then meal time should be as attractive and pleasant. Then meals should be small but frequent. No food should be forced for eating.
बार बार फोर्स नहीं करना चाहिए किसी फूड को खाने के लिए। उससे क्या होता है, हमें जब किसी चीज़ के लिए ज़्यादा फोर्स किया जाता है तो हम ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए। No topics about food and their importance should be discussed during the meal time, especially when it is undesirable for the person concerned. कभी कभी हमें पसंद नहीं होता या पेशेंट पसंद नहीं करता बार बार उन चीज़ों के बारे में सुनना कि ये खाना चाहिए, इससे वेट गेन होता है, इसमें ये न्यूट्रिएंट है, इसमें वो न्यूट्रिएंट है। स्पेशली अगर वो नहीं चाहता तो ऐसे टॉपिक्स को खाने के टाइम पे जब वो फूड इनटेक ले रहा है उस टाइम पे हमें नहीं डिस्कस करने चाहिए। सो दीज आर द सम रूल्स। नाउ दैट्स ऑल फॉर योर टॉपिक ऑफ अंडरवेट। अब बात करते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइन अंडरवेट। कम वजन वाले को परिभाषित कीजिए। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रेगुलेट वेट, वजन को विनियमित करना क्यों महत्वपूर्ण है। आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद वेट लॉस, वजन घटाने से जुड़े जोखिम कारकों और खतरों की पहचान करें। Enlist any 3 cooking methods which can help in increasing the calorie content of various dishes. खाना पकाने के किसी भी 3 तरीकों को सूचीबद्ध करें जो विभिन्न व्यंजनों की कैलोरी सामग्री को बढ़ाने में मदद करता है। Then discuss the treatment for underweight person. कम वजन वाले व्यक्ति के उपचार पर चर्चा करें। Then explain the causes of weight imbalance. वजन असंतुलन के कारणों की व्याख्या करें। These all are the important questions. ये हैं रेफरेंसेस जिन 3 बुक्स को मैंने रेफर किया है। क्लिनिकल एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन बाय स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन इग्नू, टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स बाय कुमुद खन्ना and nutrition and dietetics by Shubhangini A. Joshi. So student, this is all from my side. Thank you for your attention and don't forget to eat right. Thank you.